नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मघा नक्षत्र की। ये एक ऐसा शक्तिशाली समय है जब माना जाता है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद सीधा हम तक पहुंच सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इस खास ब्रह्मांडीय घटना का फायदा उठाने के लिए कौन-कौन से पवित्र अनुष्ठान किए जाते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही सरल लेकिन गहरे मंत्र से। ओम पितृभ्यः नमः। इसका सीधा सा मतलब है मैं पितरों को नमन करता हूँ। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये वो गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता है जो इन सभी अनुष्ठानों की नींव है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मघा नक्षत्र इतना खास है क्यों। देखिए, वैदिक ज्योतिष में इसे सिर्फ एक तारा समूह नहीं माना जाता, बल्कि इसे पितरों की दुनिया का एक आध्यात्मिक दरवाजा, एक गेटवे माना गया है। होता ये है कि जब चंद्रमा मघा नक्षत्र से गुजरता है तो एक बहुत ही अनोखा द्वार खुल जाता है। इससे हमारे पूर्वजों की जो ऊर्जा है वो सीधे हम तक पहुंच पाती है। और यही वजह है कि इस समय किए गए अनुष्ठान जीवन की बाधाओं को दूर करने और वंश की वृद्धि के लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली माने जाते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस एनर्जी से कनेक्ट कैसे करें। तो इसका सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है तर्पण। ये जल के माध्यम से अपने पूर्वजों का सम्मान करने की एक बहुत ही गहरी प्रथा है, जो असल में पीढ़ियों के बीच एक पुल का काम करती है। देखिए, तर्पण की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत स्पेसिफिक है। दक्षिण दिशा, जिसे पितरों की दिशा माना जाता है, उसकी ओर मुंह करके बैठते हैं। सामग्री मिलाने के बाद मन को अपने पूर्वजों पर केंद्रित करके जल को अंगूठे की तरफ से अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये तरीका ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा देता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं चीजों का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सामान्य वस्तुएं नहीं हैं। तांबा शुद्धता का प्रतीक है, काले तिल नकारात्मकता को दूर करते हैं, कच्चा दूध पोषण देता है और जौ समृद्धि का प्रतीक है। ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली भेंट तैयार करते हैं। और इस पूरी क्रिया का जो आध्यात्मिक नतीजा है वो यही है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक गहरा विश्वास है कि ये जल सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है, उनकी प्यास बुझाता है और उन्हें तृप्ति देता है। और बदले में हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में शांति और समृद्धि आती है। तर्पण के बाद जो दूसरा सबसे जरूरी अनुष्ठान है वो है दान। मघा नक्षत्र के दौरान किए गए दान का फल अक्षय माना जाता है, यानी ऐसा पुण्य जो कभी खत्म नहीं होता। ये इस समय की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। दान में भोजन और वस्त्र जैसी मूलभूत चीजें तो शामिल हैं ही, खास तौर पर खीर और पूड़ी का भोग बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ पर किया गया अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वृक्ष को तो पितरों का साक्षात निवास स्थान ही माना जाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सिंबलिज्म है। मघा नक्षत्र का प्रतीक है सिंहासन, जो परिवार के मान सम्मान को दर्शाता है। इसलिए जब कंबल, जूते या छाते जैसी आराम और सुरक्षा देने वाली चीजों का दान किया जाता है, तो हम प्रतीकात्मक रूप से अपने कुल के सम्मान की रक्षा करते हैं, जिससे पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमने तर्पण और दान की बात कर ली। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, मंत्र और शाम के समय किए जाने वाले कुछ उपाय। ये भौतिक क्रियाओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़कर इस दिन को पूरा करते हैं। ये है पितृ गायत्री मंत्र, और ये समझना जरूरी है कि इसका जाप सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं है। ऐसी मान्यता है कि यह पूरे वंश की रक्षा करता है और पूर्वजों को मोक्ष पाने में और उच्च लोकों में जाने में मदद करता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। अब सलाह ये दी जाती है कि इस शक्तिशाली पितृ गायत्री मंत्र का पूरी श्रद्धा के साथ एक माला जाप किया जाए, यानी 108 बार। ये जो 108 का आंकड़ा है ना, ये ब्रह्मांड के साथ एक तालमेल, एक हार्मनी को दिखाता है, और यह जाप एकाग्रता और भक्ति का एक गहरा कार्य बन जाता है। और फिर दिन के आखिर में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा अनुष्ठान है। दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना एक प्रतीकात्मक भेंट है, जो अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है। और अपने पूर्वजों से क्षमा मांगना विनम्रता का एक कार्य है, जो किसी भी नकारात्मक कर्म को दूर कर रिश्तों को सुधारता है। तो ठीक है, ये सारे अनुष्ठान कर लिए, पर इनका नतीजा क्या होता है? आइए देखते हैं कि सच्ची श्रद्धा से किए गए इन प्रयासों से जीवन में कौन-कौन से सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। तो देखिए, जो फायदे बताए जाते हैं वो बहुत ही साफ हैं।
सबसे बड़ा तो है पितृदोष की शांति, यानी पूर्वजों से जुड़ी ज्योतिषीय बाधाओं का दूर होना। फिर घर के कलह और पैसों की तंगी का खत्म होना। माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा से किए गए ये अनुष्ठान जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक असर डालते हैं। तो अंत में बस एक सवाल, या यूं कहें कि एक विचार, जब अटूट आस्था को सही कर्म से जोड़ा जाता है तो जीवन में किस तरह के बदलाव मुमकिन हो सकते हैं? ये सवाल इन प्राचीन अनुष्ठानों की गहरी आध्यात्मिक शक्ति पर सोचने के लिए मजबूर करता है।